बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे हमारी जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था जो हमारे 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो ट्रांजिशन थे या जो कौन कौन से ऑर्बिटल बने थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड फीचर का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसका सभी यूजीसी के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो इसके लिए अपन देखो इसमें क्या क्या था कि इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड फीचर ने एक नियम दिया। उसमें यह बताया कि किसी एल्किल प्रतिस्थापी या कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो उसके लिए कितना बाथोक्रोमिक शिफ्ट होना चाहिए, और इस बाथोक्रोमिक शिफ्ट को परिकलन करने के लिए उसने एक अनुभविक नियम दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूले के द्वारा उसमें जितने भी प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं उससे लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड ने यह बताया कि कोई मेथिल समूह या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होने पर उस यौगिक में कितना बाथोक्रोमिक शिफ्ट होना चाहिए, इसी आधार पर वुडवर्ड ने एक अनुभविक नियम दिया। इनके अनुसार 1,3-ब्यूटाडाइन में मूल मान लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर होता है एवं उसके बाद प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होने पर बाथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होती है। क्या होती है? बाथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होती है। देखना भी, जैसे ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसके लिए मूल मान कितना है? मूल मान इक्वल टू 217 नैनोमीटर। ये 217 नैनोमीटर है। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसी कंपाउंड को CH2 डबल बॉन्ड
CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लिखते हैं। और इसको लिखेंगे 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 1,4 डाइईन, 2,3 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन, ये लिख दिया। तो इसके लिए मूल मान देखो, मूल मान बराबर 217 नैनोमीटर, मूल मान कितना है 217 नैनोमीटर। और ऐसे लिखेंगे 2 मेथिल समूह, 2 मेथिल समूह बराबर 2 × 5 नैनोमीटर, 2 × 5 नैनोमीटर, कितना हो जाएगा बराबर 10 नैनोमीटर। अतः टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 217 + 10 बराबर 227 नैनोमीटर। टोटल वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट इसकी 227 नैनोमीटर। अपना जो कंपाउंड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 227 नैनोमीटर आएगी स्टूडेंट्स। तो ये बाथोक्रोमिक जो शिफ्ट है ना 10 नैनोमीटर की इसमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, इसी के आधार पर उसने अपना वुडवर्ड फ्यूजन का रूल दिया। अब देखो स्टूडेंट इसमें ये बात होगी, कॉमन बात है ये। तो अब इसमें ये बताया उसने कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, 1,3-ब्यूटाडाइन 2 फॉर्म में पाया जाता है। यहां लिख देता हूं मैं नोट डाल के, 1,3-ब्यूटाडाइन मुख्य रूप से 2 फॉर्म में पाया जाता है, सिस फॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म। मुख्य रूप से 2 फॉर्म में पाया जाता है, सिस फॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म। अब देखो भी कैसे पाया जाता है। देखें पहले अपन इसका सिस फॉर्म बना रहे हैं। इसको बोलेंगे सिस 1,3-ब्यूटाडाइन, सिस 1,3-ब्यूटाडाइन। अब देखो मान लीजिए इसमें रोटेशन हो जाए, ऐसे घूम जाए, तो अपने पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है CH2 C, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे CH, और यहाँ लिखेंगे CH2। इसको बोलेंगे ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या लिखेंगे ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन, सिस 1,3-ब्यूटाडाइन, और दूसरा क्या लिखेंगे ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन। अब सिस और ट्रांस से 2 प्रकार की वलें बनती हैं। यहां मैं ऐसे लिखूं सिस और ट्रांस से 2 प्रकार की वलें बनती हैं, सिस तथा ट्रांस ब्यूटाडाइन से 2 प्रकार की वलें बनती है, वलें बनती है। कितने प्रकार की 2 प्रकार की। देखो भी 2 प्रकार की वलें कैसे बनती हैं आप यहां देखेंगे। सिस से तो समवलेकार, ऐसे लिखेंगे सिस से समवलेकार डाइन बनती है,
इससे क्या बनती है? समवलयकार। अब समवलयकार का मीनिंग ये होगा, देखो स्टूडेंट्स, यहां मान लीजिए अपने पास ये कोई आपस में रिंग है, इसमें यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ यदि दोनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित हो, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यदि मैं यहां बॉन्ड लगा दे मान लीजिए, तो इस बॉन्ड का कोई मीनिंग नहीं है स्टूडेंट्स। यदि दोनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित हो और आपस में संयुग्मन हो तो उसे समवलयकार डाइन बोलते हैं। यदि दोनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित हो, एक ही रिंग में उपस्थित हो एवं उनमें संयुग्मन हो रहा हो तो उसे समवलयकार डाइन कहा जाता है। डाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समवलयकार डाइन। और उसी से बनता है दूसरा, तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे ट्रांस से विषम वलयकार डाइन बनती है। ट्रांस से क्या बनती है? विषम वलयकार डाइन बनती है। अब विषम वलयकार डाइन का मतलब देखो स्टूडेंट यही होता है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ये मान लीजिए अपने पास दो रिंग बन गई, एक पाई बॉन्ड यहां है और एक को छोड़ दें, एक पाई बॉन्ड यहां आ जाए, तो इसको बोलेंगे विषम वलयकार डाइन। क्या बोलेंगे? विषम वलयकार डाइन। यहां लिख दें, यदि दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग रिंग में हो एवं एक दूसरे के संयुग्मन में हो तो उसे विषम वलयकार डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम वलयकार डाइन कहते हैं। यानी एक ही रिंग में हो दोनों वाले, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यदि दोनों जो रिंग हैं, दोनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग में हो, सॉरी अलग अलग रिंग में हो और एक दूसरे के संयुग्मन में हो, उसे विषम वलयकार डाइन कहते हैं। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब आगे देखो स्टूडेंट्स, यहां लिख रहा हूं मैं, वुडवर्ड फिजर ने वुडवर्ड फिजर ने बाथोक्रोमिक शिफ्ट के लिए निम्न मान दिए। बाथोक्रोमिक शिफ्ट के लिए निम्न मान दिए, तो यहां पर तो लिखेंगे यौगिक और यहां पर लिखेंगे मान और लैम्डा। इस प्रकार टेबल बनाएंगे। सबसे पहले एक नंबर में लिखेंगे समवलयकार।
डाई के लिए मूल मान बराबर क्या लिखेंगे 253 नैनोमीटर। मूल मान क्या लिखेंगे 253 नैनोमीटर। सेकेंड, विषम वलयाकार डाई के लिए मूल मान 214 नैनोमीटर। 214 नैनोमीटर। 3 नंबर, संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध, इसके लिए वैल्यू होगी +30 नैनोमीटर। +30 नैनोमीटर। प्रत्येक के लिए कितना जोड़ेंगे +30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एल्किल प्रतिस्थापित, यहां लिखेंगे पहले तो बाह्य चक्रीय द्विबंध +5 नैनोमीटर। बाह्य चक्रीय द्विबंध +5 नैनोमीटर। और 5 नंबर, एल्किल प्रतिस्थापी, इसके लिए लिखेंगे +5 नैनोमीटर। और 6 नंबर आप लोग लिखेंगे OAC 0 नैनोमीटर। और 7 नंबर लिखेंगे OR का लिखेंगे +6 नैनोमीटर। और 8 नंबर SR, इसका लिखेंगे +30 नैनोमीटर। और 9 नंबर लिखेंगे CLBR, या तो CL या BR, इसका लिखेंगे +5 नैनोमीटर। और 10 नंबर यहां पर लिखेंगे NH2 समूह। कौन सा समूह NH2 समूह, इसका लिखेंगे +30 नैनोमीटर, सॉरी 60 नैनोमीटर। 60 नैनोमीटर। ये थी टेबल। ये टेबल काम आएगी। समवलयाकार डाई के लिए कितना है 253, विषम वलयाकार के लिए 214, संयुग्मन का विस्तार करने वाले 30 नैनोमीटर, बाह्य चक्रीय द्विबंध 5 नैनोमीटर, एल्किल प्रतिस्थापी +5 नैनोमीटर, OAC 0 नैनोमीटर, OR +6 नैनोमीटर, SR +30 नैनोमीटर, CLBR +5 नैनोमीटर, NH2 +60 नैनोमीटर। ये आपकी वैल्यू है, इतनी ऐड करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। समवलयाकार विषम, एक ही रिंग में समवलय विषम बता दिया आपको। संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध, यानी संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध का मतलब ये हुआ कि 2 तो होने चाहिए अपने पास। जैसे सपोज दैट यहां लिख दिया, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, फिर आगे क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, यहां क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड। तो 1 और 2 पाई बॉन्ड के अलावा जितने भी पाई बॉन्ड है वो संयुग्मन का विस्तार करते हैं। जितने भी पाई बॉन्ड है वो क्या करते हैं संयुग्मन का विस्तार। तो ये हो गया संयुग्मन के विस्तार। फिर बाह्य चक्रीय द्विबंध, मान लीजिए रिंग अपने पास, इस रिंग को मैं ऐसे लिख दूं, यहां ऐसे लिख दिया, तो समवलयाकार डाई है तो रिंग फर्स्ट और रिंग सेकंड। और रिंग सेकंड जो है उसमें फर्स्ट में देखो कितने बाह्य चक्रीय, इसके बाहर कितने द्विबंध है, यहां भी कोई द्विबंध नहीं, यहां भी कोई द्विबंध नहीं। 2 के लिए देखें 1 0, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध ये हो गया, इसके जस्ट बाहर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध। उसके बाद एल्किल प्रतिस्थापी। अब इसके देखो डबल बॉन्ड के अलावा यहां से लेकर यहां तक, इसके अलावा जितने भी डबल बॉन्ड इसमें जुड़े हैं, यानी एल्किल समूह जुड़े हैं, उसको एल्किल प्रतिस्थापी बोलेंगे। तो देखो एक तो ये जुड़ गया,
एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, तो 3 वलय अवशेष होंगे, 3 वलय अवशेष बनेंगे इसके अंदर। कितने वलय अवशेष बनेंगे? 3। उसके बाद आप लोग इसमें OAC कहीं जुड़ा हो, यहां से लेकर यहां तक कोई OAC या OR जुड़ा हो, SR NH2, तो इस प्रकार के ग्रुप जुड़े हो तो अपन क्या करेंगे, उसका लैम्डा मैक्स निकालेंगे। अब मैं स्टूडेंट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल, वुडवर्ड फीचर की रूल की सहायता से निम्न यौगिकों के लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात करें। यहां लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, वुडवर्ड फीचर के नियम की सहायता से निम्न यौगिक का लैम्डा मैक्स ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लैम्डा मैक्स। तो अपने पास ऐसा यौगिक दिया हुआ है, ये यौगिक है, ये यौगिक है। इसके लिए आपको यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आप लोग इसका सॉल्यूशन करोगे। यहां पर लिखेंगे आंसर में लिखेंगे कैसी डाइन है। देखो इसमें डबल बॉन्ड 2 रिंग में है, इसलिए विषम वलयकार डाइन है, विषम वलयकार डाइन है। तो मूल मान बराबर 253 नैनोमीटर। मूल मान कितना होगा? 253 नैनोमीटर। ठीक है भाई। आगे देखो, इसमें वलय अवशेष देखने, क्या देखना है? वलय अवशेष। देखो इस रिंग के लिए अपन नंबरिंग लगाएं 1 2 3 4। यहां तक तो इसमें ब्यूटाडाइन बन रहा है, उसके बीच बीच में तो यहां जुड़ा 1 2 3, यहां लिख देते हैं वलय अवशेष, यहां लिख देते हैं वलय अवशेष, और यहां भी लिख देते हैं वलय अवशेष। ये वलय अवशेष है। कितने वलय अवशेष है? 1 2 3। तो ऐसे लिखेंगे वलय अवशेष बराबर 3 × 5 बराबर 15 नैनोमीटर। वलय अवशेष की कितनी हो गई? 15 नैनोमीटर। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, फिर तीसरी कंडीशन, बाह्य चक्रीय द्विबंध। बाह्य चक्रीय द्विबंध। अब बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए देखें स्टूडेंट्स, इसको रिंग फर्स्ट मान लेता हूं, इसको रिंग सेकंड मान लेता हूं। रिंग फर्स्ट के लिए यहां एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, इसके जस्ट बाहर है, तो एक हो गए, और रिंग सेकंड के लिए कोई नहीं है। तो बाह्य चक्रीय द्विबंध बराबर 1 × 5 बराबर 0.5 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे? 0.5 नैनोमीटर। ठीक है भाई, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अब इसमें देखो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, टोटल मान लिखेंगे। टोटल मान बराबर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 53 और 15 68 68 और 5 73, यानी 273 नैनोमीटर। यानी वुडवर्ड फीचर 6 की वैल्यू कितनी आई? 273 नैनोमीटर। सॉरी, इसमें विषम वलयकार के लिए 214 हो गई, 214 नैनोमीटर, और यहाँ पर 15 तो 234 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी 15 15 30 29 और 5 34, 234 नैनोमीटर। क्योंकि सम के लिए मैंने मान बताया था आपको 253, और विषम के लिए मान आपका 214 नैनोमीटर। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई डाउट? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको वुडवर्ड फीचर में करना है।
अब आगे देखो एक एग्जांपल और बताता हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए ऐसी क्वेश्चन आ जाए, यहां है और इसको मैं यहां डबल बॉन्ड और यहां ऐसे दे रखा है और यहां इसमें बॉन्ड लगा दिया, तो आप लोग इसमें देखेंगे कितना होगा भाई। तो मूल मान डाइन कैसी है, विषम वलयकार, विषम वलयकार डाइन, कैसी डाइन है, विषम वलयकार। मूल मान क्या लिखेंगे, मूल मान बराबर 214 नैनोमीटर, मूल मान क्या लिखेंगे 214 नैनोमीटर। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब इसमें देखें वलय अवशेष, वलय अवशेष बराबर, देखो भाई एक ये होगा वलय अवशेष, एक ये होगा वलय अवशेष, एक ये होगा वलय अवशेष, 3 वलय अवशेष होंगे इनटू 5 प्रत्येक के लिए, तो 15 नैनोमीटर। कितने होंगे 15 नैनोमीटर। आगे देखेंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय द्विबंध। अब बाह्य चक्रीय द्विबंध अपने पास एक तो ये है इस रिंग के लिए और इस रिंग के लिए कोई भी नहीं है, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध 1 इंटू 5 बराबर 0.5 नैनोमीटर। कितना लिखेंगे 0.5 नैनोमीटर। नैनोमीटर समझ गए, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो टोटल मान इज इक्वल टू 234 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे 234 नैनोमीटर। सेम इसी प्रकार का एग्जांपल है ये। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। आपके जो बुक के अकॉर्डिंग अगला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एग्जांपल है भाई। एक और ये रिंग यहां बना दी और इस रिंग को इस प्रकार से जोड़ दिया भाई, ऐसे। अब इसमें यहां आपके एक तो यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां डबल बॉन्ड है और फिर यहां डबल बॉन्ड है और फिर इसको छोड़ के यहां डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है। तो आपको ये देखना है डाइन कैसी है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे डाइन। एक रिंग के अंदर ये बात हो रही है, एक रिंग के अंदर, तो आप लोग लिखेंगे डाइन सम वलयकार डाइन है। तो मूल मान बराबर 253 नैनोमीटर। ठीक है भाई, अब 253 नैनोमीटर लिख दिया भाई। अब इसका ऑपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पर वलय अवशेष लिखें, क्या लिखें वलय अवशेष बराबर एक यहां वलय अवशेष है, एक यहां वलय अवशेष है, एक यहां वलय अवशेष है, एक यहां वलय और एक यहां वलय अवशेष है। तो 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 बराबर 25 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे 25 नैनोमीटर। समझ गए, 5 वलय अवशेष है स्टूडेंट इसमें। अब वलय अवशेष के बाद आप लिखेंगे संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध, संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध। अब संयुग्मन का विस्तार देखो कौन कौन कर रहे हैं, ये भी यहां पर है, तो एक तो ये कर रहा है डबल बॉन्ड और एक ये कर रहा है। कितने हैं 2, 2 इंटू 30 बराबर 60 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे 60 नैनोमीटर। ये दोनों हो गए कंप्लीट। फिर लिखेंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय द्विबंध
भाई ये चक्रीय द्विबंध देखो स्टूडेंट्स, इसको 1 नंबर रिंग मान लेते हैं, इसको 2 नंबर रिंग मान लेते हैं और इसको 3 नंबर रिंग मान लेते हैं। रिंग 1 के बाहर कितने हैं? 1, क्या लिख लेते हैं? 1। रिंग 1 के बाहर अपने पास एक डबल बॉन्ड है। रिंग 2 के बाहर इस साइड में कोई नहीं है, इस साइड में एक है, 1। रिंग 1 के बाहर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। रिंग 2 के बाहर एक यही है सिर्फ, यहाँ डबल बॉन्ड है। और रिंग 3 पे देखो भाई, 3 पे देखो एक ही है, तो 3 पे तो कितने हो गए भाई चक्रीय द्विबंध? 3 × 5 बराबर 15 नैनोमीटर। और कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? टोटल वैल्यू क्या लिखेंगे? 253 प्लस 25 ऐसे लिखेंगे, 253 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 15, तो ये हो जाएगी वैल्यू 5 और 3 8, 8 और 5 13, 6 2 8, 8 से 14, 14 रह गए 15 और 353, यानी इसका मतलब हो गया 353 नैनोमीटर। मूल वैल्यू क्या है इसकी, जो टोटल वैल्यू क्या है ऑर्थोगोनल शिफ्ट के बाद? 353 नैनोमीटर। तो ये जो वाले है वुडवर्ड फीचर्स, इसकी वैल्यू कितनी आई? 353 नैनोमीटर। ये था स्टूडेंट आपका वुडवर्ड फीचर का रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।